87 से पहले 84 में इवन बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी, है ना। 87 के बाद उनको 85 सीट्स मिली। स्टार्ट हुआ बीच शाह बानो केस के साथ। शाह बानो केस में जो हिंदू पक्ष था उनको थोड़ा दुखदायक लफ्ज उनके दब गए। तो राजीव गांधी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि आप कुछ हिंदुओं के लिए कीजिए। थिएटर में सज्जन साहब थे एक्टर, उनका एक तेरसा विला था मलाड में, यहाँ पे पापा जी ने बरसात की स्क्रिप्ट कंप्लीट की। एमएच ब्लैक में स्वागत है आपका। ये जो नई सीरीज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट एक सीरीज कोशिश है हमारी, बिकॉज फिल्म मेकिंग में एक्टर से तो सभी कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में सबको सब पता होता है कि पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात आती है टेक्नीशियंस की, फिल्म मेकिंग के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत लोगों का टैलेंट जुड़ा होता है, सब कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने लेवल पे। तो ये जो सीरीज है ये पूरी तरह टेक्नीशियंस जो हैं उनको ध्यान में रख के हम लोग अलग अलग टेक्नीशियंस का इंटरव्यू ले रहे हैं। हम लोगों ने इस सीरीज में 10 टॉप नॉच जो अपने भारतीय फिल्म उद्योग के जो टेक्नीशियंस हैं उनको लिया है इसके अंदर। और आज दिन भी बहुत अच्छा है, आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है इनफैक्ट, और हमारा सौभाग्य है जो हमारे साथ आज है उनका डायरेक्ट, मैं बोलूँगा डायरेक्ट कनेक्शन है रामलला के साथ, राम जी के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो फिल्मों में कंट्रीब्यूट करती है अपने अपने लेवल पे, लेकिन ये फैमिली हमेशा से एक अलग, बहुत ही अलग रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम सब डिस्कस करेंगे। और हर भारतीय जो हिंदुस्तानी है उनके साथ कहीं ना कहीं इस फैमिली का डायरेक्ट कनेक्शन है, उनका हक है इन पे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो आपने एक रामायण जो सीरीज बचपन की यादें हैं सबकी, हम सबकी, और जिन लोगों ने, जो बच्चे आज के यंगस्टर हैं वो भी इस लॉकडाउन में उन्होंने देखा, और वो जो सीरीज है उसके निर्माता निर्देशक परम पूजनीय रामानंद सागर जी, उनके सुपुत्र प्रेम सागर जी हैं हमारे साथ। ये भी पूरी तरह उस रामायण के प्रोसेस में अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन इनका है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे टेक्निकल इनका पूरा रहा है। ही इज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड वेरी वेरी गुड कैमरामैन। इनको FTI से गोल्ड मेडल मिला था, काफ़ी फिल्में की है इन्होंने। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सर। आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस दिन में आपके साथ में बैठा हूँ। एक कोइंसिडेंस है, आपकी लाइफ में कोइंसिडेंस बहुत हुए हैं जो मैंने सुना है, पढ़ा है, ये भी एक मेरे साथ कोइंसिडेंस हो गया था। ठीक है सर। मैं ना बिहार से आता हूँ सर, और मुझे अच्छी तरह याद है छोटे से शहर में हम लोग रामायण जब देखते थे सर, तो मोहल्ले में 3-4 टीवी होने के कारण जब हमारे घर पे संडे को सुबह कम से कम 150 से 200 लोग आते थे और हम लोग उसका पूरा इंतजाम करते थे, और उसके बाद जब हम लोग वो पूरा देखते तो अगले हफ्ते का वेट करते थे। ये जो इंसिडेंट्स है ये आपको अगर पिछले सेंचुरी के 10 सबसे बड़े इंसिडेंट्स होंगे अगर हिंदुस्तान की, तो उसमें से आता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका जो कनेक्शन है, आपके परिवार का कनेक्शन है हर भारतीय के साथ, उनका हक है आप पे और आपका हक है उन पे। क्योंकि ये जो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, लोग फिल्में देखते हैं, लेकिन इस तरह का पर्सनल कनेक्शन होना आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब अब मैं आपके साथ बैठा और इस तरह की बातें कर रहा हूँ। हम लोग शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहले जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक छोटे से शहर में हम लोगों ने किस तरह से रामायण को देखा, समझा और हमारा क्या माहौल होता था, आपके तरफ से क्या था सर उस समय? सबसे पहले तो मनीष जी जय श्री राम। जय श्री राम सर। और MX ब्लैक के व्यूवर्स को सागर परिवार से और मेरी तरफ से जय श्री राम। आज दिन जो आपने कहा बहुत मतलब शुभ दिन है, उसके अंदर मैं एक छोटी सी अपनी पर्सनल भावना जोड़ना चाहता हूँ
कि आज जो राम जन्मभूमि में मंदिर की स्थापना हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका बीज मेरे पूज्य पिताजी आदरणीय डॉक्टर रामानंद सागर जी ने डाला था 1987 में। अगर आप देखेंगे 87 से पहले राम की इतनी भक्ति शायद नहीं थी। 87 के बाद भक्ति हुई और वो बीज लाल कृष्ण अडवाणी जी ने अयोध्या से अपना सोमनाथ से अयोध्या राम के रथ यात्रा में लेके गए 989 या 90 में। एंड अब जाके 2023 में उसको जो गर्भ में बीज था वो कल युग में उसमें प्राण आ गए, जिसका श्रेय मोदी जी को जाता है। एंड कल युग में राम का आना ये बाय इटसेल्फ बहुत सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि युग तो बदलते हैं। राम का शायद 7,000 साल पहले होगा जैसे अंदाज़ा है। तो युग जब बदलता है, जैसे हमारे घर बदलते हैं ना अपने ज्योतिषी में, है ना, एरी से पिसी से ताउरस, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है ना 21, 22, 23, 24, उसको कस्प कहते हैं। तो हो सकता है कि ये हम मतलब आने वाले रामराज का कस्प है। हम कल युग में राम जी का भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनका जन्म हुआ है, जिसका बीज पापा जी ने डाला था। एंड ये कस्प पीरियड हो सकता है क्योंकि मोदी जी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो योगी हैं। एक तो एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊं, जैसे आज भागवत जी हैं, वैसे 2002-2003 में सुदर्शन जी थे, आरएसएस के प्रचारक थे, ही वाज द टॉप मैन। तो घर पे आते थे, घर पे पापा जी के साथ बड़ा उनका संबंध था। दे वुड डिस्कस एंड थिंग्स लाइक दैट, क्या करना चाहिए, सनातन धर्म क्या है, एंड ऑल दैट। तो 2002 में एक इंसिडेंस पापा जी ने उनको बताया कि कैसे अमर अवतार बाबा जी 1972 में उनके दर्शन हुए थे, ये बताने के लिए कि आप पैदा हुए हैं रामायण बनाने के लिए। ये चमत्कारी इंसिडेंस है। तो सुदर्शन जी ने कहा कि यार कमाल है, मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है 2002 है। तो मैं बैठा हुआ था चुप करके, जैसे काक भुजंडी कहानी सुनता था, चंद्रमाली रामायण बता रहा था, वो तो मैं भी सुन रहा था। तो कहते हैं कि मुझे एक साधु मिला जंगलों में से, मैं कुछ तप पे करने गया था, तो साधु मिला, तो उसने एक भविष्यवाणी की है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट ऐसे ही क्योंकि यू हैड अ इंसिडेंस, तो मैं भी अपनी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि हिमालय से एक साधु आएगा 2011 में, और वो हिंदुस्तान की पूरा मतलब कल्प बदल देगा, विच वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स मोदी जी। एंड उस टाइम मोदी जी कुछ भी नहीं थे। तुम एग्जैक्टली देखो 2011 में मोदी जी आए, एंड उसने ये भी कहा था कि 15-20 साल वो रहेगा, एंड 15-20 साल ये इंसिडेंस मेरा देखा है। तो आई कैन नॉट, क्योंकि 1998 में या कहीं पे अहमदाबाद में मैं गया था, एक राम का फंक्शन था, तो मोदी जी कर सेवक थे, ज़मीन पे बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। उस टाइम किसने सोचा भी नहीं था कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे या ये बनेंगे, बट भक्ति तो पूरी थी ना। राम की भक्ति तो कन कन में थी, उनके मन मन में थी, जन जन में थी। तो ये इंसिडेंस बड़ा ही अनयूजुअल इंसिडेंस था कि मोदी जी की प्रिडिक्शन एक साधु ने सुदर्शन जी को की थी। कैन यू इमेजिन? अमेजिंग। एनीवे, मैं जो कह रहा था कि मतलब 87 के पहले इतनी अवेयरनेस शायद राम नहीं थी, एंड 87 से पहले 84 में
इवन बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी, है ना। 87 के बाद उनको 85 सीट्स मिली। एंड उसके बाद सोमनाथ रथ यात्रा निकाली अडवाणी साहब ने, तो सनातन का अवेयरनेस हो गया। एंड उसकी वजह से बीजेपी को 161 सीट्स मिली 99-98 में, जिससे ये गवर्नमेंट बनी। यू सी, पहला नीव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से टू डॉक्टर रामानंद सागर। एंड ये मेरा भाग्य है कि इतने बड़े ऋषि का मुझे पुत्र। एक्चुअली क्या है कि जब राम जी धरती पे आ रहे थे ना, तो सब देवी देवताओं ने सोचा कि यार राम जी धरती, विष्णु जी जाएंगे हरी धरती पे, तो इनका ख्याल कौन रखेगा, इनको पानी कौन पिलाएगा, इनको नींद कौन कराएगा। तो वो सब ना बालू बन के, बंदर बन के, वानर बंदर नहीं होता है, वन में रहने वाला इंसान वानर होता है ना। तो भी जैसे पंचवटी में उनकी कुटिया बना दी, सडनली कहाँ से वानर आ गए, जंगल में रहने वाले लोग आ गए, तो मुझे भी बंदर बना के भेज दिया पापा जी की सेवा के लिए।